सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बना के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी ना मैं सुबह से, आप सभी को पता है जो व्हाट्सएप चैनल में कनेक्टेड है उन्हें पता होगा कि मैं बुकैब, आपकी इम्पोर्टेंट बुकैब आनी है एसएससी एमटीएस 2025 विद ट्रिक्स। तो वो पीपीटी बनाना, ट्रिक्स तैयार करना, साथ ही मैं अभी आपकी एक बायोलॉजी की मैराथन क्लासेस आनी है तो उसकी पीपीटी तैयारी करना, सुबह से इसी पे काम कर रहा हूँ। और लगभग सुबह 7-8 बजे से करने को बैठा था और अभी रात के 11 बज रहे हैं, रात के, हाँ, 11 बज रहे हैं। तो मतलब लगातार काम किया है, जस्ट खाना खाया है बीच में और थोड़ा बहुत रेस्ट किया है 15 मिनट, क्योंकि तुम 4-4 घंटे जब बैठते हो तो बैक दर्द करने लग जाती है। अभी भी देखो मैं सपोर्ट लेके बैठा हुआ, मतलब ऐसे पीछे सपोर्ट लेके बैठा हुआ हूँ क्योंकि बैक में दर्द हो रहा है, तुम इतना बैठते हो तो। और ये पीछे पीपीटी भी है, ये बुकैब की पीपीटी है जो मैं बना रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको इम्पोर्टेंट बुकैब पर मिल जाएगी क्लासेस और विद ट्रिक मिलेगी। और बुकैब पे कितनी वीडियो जाएंगी, क्या आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे अभी बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये भी बता देता हूँ कि ये वीडियो क्यों है, क्या बात करने वाले हैं। बेसिकली हम 3 वीडियो लाऊंगा मैं बुकैब पर। एक में हम इम्पोर्टेंट वन वर्ड करेंगे, एक में हम सिनोनियम्स एंटोनियम्स करेंगे और एक में हम इम्पोर्टेंट ईडियम्स करेंगे। 3 वीडियो के थ्रू कंप्लीट बुकैब करा दूंगा और इस तरह से कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें वहीं से फंसा। मेरी पूरी कोशिश यही है। और देखो 90% तो वहां से 100% फंसेंगी, ये मैं बोल सकता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऐसा क्या दिमाग में आया कि मैं आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं ऐसे बात करने आया। तो ऐसे जैसे पीपीटी बना रहा था तो जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो ऐसे मन किया कि एक होता है ना कि कनेक्शन होता है तुम्हारा बच्चों से, अपने छोटे भाइयों से, है ना। मैं बच्चा थोड़ा गलत वर्ड हो गया क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बच्चा बोलो। एक भाइयों से, बहनों से जो मैसेज करते हैं, जो मुझसे छोटे हैं, मेरी उम्र के हैं, तो सोचा कि कुछ बातें बताता हूँ क्योंकि दिस इज द वेरी हाई टाइम कि तुम्हें यहाँ मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम यहाँ पर डीमोटिवेट होंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 80 दिन बचे हुए हैं। आपको हर एक दिन पढ़ाई करनी है, हर एक दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है। देखो सबसे पहले तो आपकी जो लड़ाई है ना वो खुद से होनी चाहिए। मतलब आपको हर दिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप हर दिन खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो मतलब तुम सही ट्रैक पे नहीं हो। आपका हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो और हर दिन आपको पढ़ाई करनी है। जैसे एक और चीज होती है, जब हम, देखो ये वो टाइम है जहां पर हम टाइम को मिसयूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कभी होता है कि कोई घर का काम आ गया, कोई ऐसा काम आ गया कि जहां पर हमें जाना ही जाना है, हम वहां उस टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते। और सुबह सपोज हमें वो काम किया, 2-3 घंटे हमने काम किया, फिर हमको क्या लगता है यार आज का दिन तो मेरा बेकार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कल से पढ़ूंगा, आज का दिन तो बेकार ही हो गया, अब चलो मूवी देख लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ। लेकिन मेरे भाई एक चीज बताओ, आपके पास 500 रुपए हैं, उसमें से आपके पापा ने बोला कि बेटा ये सामान ले आओ, आप 200 रुपए का उसमें से सामान ले आए, जैसे काम की बोला पापा ने, वैसे ही 200 रुपए आपके खर्च हो गए। अब आपके पास जो 300 रुपए बचे हैं, क्या आप उन 300 रुपए को भी फेंक आओगे कि 200 रुपए तो मैं बेकार हो गए, 300 का भी क्या करूंगा रख के, 300 भी फेंक देता हूँ। ये सेम साइकोलॉजी आप अपने टाइम में क्यों नहीं लगाते हो। पैसे में नहीं फेंकोगे आप, भाई मैं 300 रुपए कैसे फेंक दूंगा। भाई ठीक है, सुबह के 2 घंटे कोई काम आ गया, आप नहीं पढ़ पाए, लेट उठे, आपका मूड खराब था, कुछ भी चीजें थी, लेकिन ठीक है, अब आपके पास टाइम है ना, बचा हुआ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों वेब सीरीज देख रहे हो, क्यों रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा फालतू कंटेंट क्यों देख रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर देते हैं, आपका दिमाग खराब कर देते हैं, वो क्यों कर रहे हो। सबसे पहले तो ये चीज समझो। और दूसरी चीज, भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। भैया मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो पेशेंस चाहिए होता है मार्क्स इंप्रूव के लिए, आप ये चीज ध्यान रखो। सेकंड थिंग, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर। देखो मार्क्स इंप्रूव तो होंगे ही होंगे, साथ में जब आप ये सोचोगे ना, मार्क्स के बारे में सोचोगे, फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो आप क्या होगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, आप टेंशन लेने लगोगे और फिर उसमें पढ़ ही नहीं पाओगे। आपके मन में ऐसा आ जाएगा भाई मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर दोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक और बार फिर बोलूंगा, हार्ड वर्क का मेरे भाई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क करना है और आपके हाथ में आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, आपके हाथ में है हार्ड वर्क करना, अपनी तरफ से बेस्ट देना। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कल को सिलेक्शन होता है नहीं होता वो आपके हाथ में नहीं है,
आपके हाथ में क्या है? हार्ड वर्क करना। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपके हाथ में हार्ड वर्क है। आप फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोचोगे, एंजाइटी होगी, आप डिमोटिवेट होंगे क्योंकि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप बस ये सोचो कि आज बेशक मेरे 50 आ रहे हैं, आने वाले 15 दिनों में मुझे इनको इम्प्रूव करना है, 60 लेके जाना है, फिर 70 लेके जाना है। मुझे नहीं पता मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आने वाले जो भी 3 महीने बचे हैं उसमें मैं लगातार 6 से 7 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ूंगा। वो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में, चाहे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो ना हो, मैं राइट टाइम पर राइट कंटेंट पढ़ूंगा। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट होके 1-2 महीने लगातार पढ़ लोगे ना, आपका डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होगा। हमारी दिक्कत ये होती है, हम 10 दिन बहुत पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं यार मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना? ये सबसे बड़ी हम गलती है जो करते हैं। भाई आपके हाथ में है हार्ड वर्क करना, आपके हाथ में है मेहनत करना, आपके हाथ में फाइनल सिलेक्शन नहीं है। अब फाइनल सिलेक्शन के देखो, किसी ने एक बात कही है, मैंने नहीं कही, बस मैं बता रहा हूँ, मैंने जो अपनी लाइफ में सीखी और समझी है कि आपको जो मंजिल मिलेगी उससे प्यार मत करो, जो उस मंजिल का रास्ता है उस मंजिल के रास्ते से प्यार करो। अगर आप मंजिल से प्यार करोगे तो रास्ता भटक जाओगे, रास्ते से प्यार करोगे तो एक दिन रास्ते से चल चल के मंजिल पे पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? ये तुम मंजिल से प्यार मत करो, तुम रास्ते से प्यार करो, जो प्रिपरेशन जर्नी है उससे प्यार करो। पढ़ने में मजा आना चाहिए। हाँ यार आज इतना हो गया। और एक और चीज देखो, अभी ना मैं इतना थक चुका हूं, अभी मैं बेड पे जाऊंगा ना, मैं विदिन 10 मिनट नींद आ जाएगी, मैं 10 मिनट के अंदर सो जाऊंगा। आप भी, क्योंकि सुबह से इस चेयर पे, ये सुबह से चेयर में भी नहीं दिख रही होगी, सुबह से देखो अभी भी बैक लगा के बैठा हुआ हूँ, जस्ट बिकॉज कि बैक दर्द कर रही है बहुत बुरी तरह से। और अभी मैं लेट जाऊंगा ना और आंख बंद कर लूंगा, मैं 10 मिनट में सो जाऊंगा। और अभी रात का खाना नहीं खाया, इतनी नींद आ रही है, इतना थक गया हूं कि मैं बिना खाना खाए सो सकता हूँ। तो आपको भी अपनी लाइफ में एग्जाम तक इतनी मेहनत करनी है कि आप बेड पे जाओ, आपका ना फोन चलाने का मन करे ना कुछ चलाने का मन करे, आप जाओ और सो जाओ। अभी मैं बेड पे जाके अगर लेटू और अभी मेरे दिमाग में ये थोड़ी नहीं आएगा कि भाई रील्स देख लेता हूँ, भाई मैं थोड़ा सा फालतू वीडियोस देख लेता हूँ, क्योंकि थकान इतनी होगी, दिमाग कितना भी दिखा लो वो डोपामिन रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि अभी बॉडी को नींद चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए भाई। तो इतनी मेहनत आप भी करो। अगर आप रात को पढ़ने के बाद बेड पे जा रहे हो ना, और अगर आपके पास टाइम है बाबू सोना करने का 2-2 घंटे 3-3 घंटे, आपके पास टाइम है फालतू वीडियोस देखने का, आपके पास टाइम है रील्स स्क्रॉल करने का, तो आप अपनी लाइफ में मेहनत कर ही नहीं रहे। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? अगर नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ, अभी टाइम है, अगर 1 साल और बर्बाद नहीं करनी है तो, वरना अगली साल फिर से पेपर वैकेंसी आएंगी, फिर से पेपर दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा अवेयरनेस देने की जरूरत है कि भाई सीरियस हो जाओ। जो नहीं पढ़ रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं फोड़ोगे तो कौन फोड़ेगा? बताओ। कोई नया बच्चा आके कोई आसमान से आके तो फोड़ता है क्या एग्जाम को? तुम में से ही बच्चे होते हैं जो फोड़ेंगे, तुम्हारा ही कल को पीडीएफ में नाम होगा। और जिस दिन पीडीएफ में आप लोगों का नाम होगा उस दिन बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ये चीज समझो मेरे भाई, है ना? बाद बाकी का यार पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मेहनत करना हमारा। और एक और चीज यार, मैंने सुबह मैसेज में भी लिखी थी कि तुम खुद को अकेले मत समझा करो कि तुम अकेले मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप है ना? माँ बाप भी, मम्मी सुबह तुम लाइब्रेरी, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, सुबह उठ के खाना बनाती हैं, प्रे कर रहे हैं, सब लोग दुआएं कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। साथ में मैं, आप जो भी बोलते हो मुझे भैया सर, जो भी अपनी लाइफ में मानते हो, है ना? मैं ये चार दीवारी में बैठ के सुबह से शाम निकल जाती है मेरी भी, मैं भी मजे कर सकता हूँ ना। मैं आज वीडियो जाएगी, वो 15 दिन बाद वीडियो चली जाएगी, मुझे क्यों इतनी टेंशन लेनी? वीडियो तो देनी है मुझे। लेकिन मैं टेंशन इसलिए लेता हूँ कि अभी बायोलॉजी की मेरी वीडियो 27 जुलाई की शेड्यूल है हमारे प्लान के हिसाब से कि 27 जुलाई को मुझे वीडियो अपलोड करना है। उससे पहले मेरे पास बहुत टाइम है, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बट मैंने सोचा यार थोड़ा और जल्दी मैं दे सकता हूँ, तो देने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम मिल पाए। तो एक लड़का, एक इंसान आप लोगों के लिए पूरा दिन निकाल देता है एक रूम में बैठे हुए, क्या आप नहीं निकाल सकते खुद के लिए? तो भाई सच में यार, दिस इज वेरी हाई टाइम कि अब तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अब तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा।
बात बाकी का यार बहुत बड़ी वीडियो हो गई, सोचा नहीं था कि इतनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा एक होता है कि पहले से हमें पता होता है, जैसे पढ़ाते तो हमें पता होता है कि ये पढ़ाना है ना। कुछ बातें होती है जो दिल से निकलती हैं, और ये दिल से ही बातें हैं, है ना। और ठीक है, बस यही है। और इसको नाम भी दे देंगे, है ना। ऐसे करते रहेंगे 15-15 दिन में, ऐसी कुछ चीजें हैं जो मेरे मन में आएंगी वो मैं बात करता रहूंगा। जैसे हमने एमटीएस 2024 के लिए हमने एक सेशन स्टार्ट किया था, दिल की बात सेशन करके, है ना। तो वही इसको भी नाम दे देंगे। और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी मुझे कुछ लगेगा तुमसे बात करनी है, मैं ऐसे आके बात करूंगा। बात बाकी का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपके एग्जाम तक हूँ, आपके फाइनल सिलेक्शन तक हूँ। आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए एग्जाम तक। हर एक प्रयास करूंगा आपको कंसिस्टेंट रखने का, आपको मोटिवेट रखने का, आपको एग्जाम तक डेली आप पढ़ो, उसके लिए मैं हर एक प्रयास करूंगा। पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करूंगा, हर चीज करूंगा जो मुझसे होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।